Dear students, good morning to all of you. लास्ट 2 दिन में क्लास नहीं ले पाया। मेरा एग्ज़ाम था बच्चे, मैं जम्मू गया हुआ था, जिस वजह से मैं क्लास आपकी नहीं ले पाया। आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल लास्ट क्लास में कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। लास्ट क्लास में हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किए थे। आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या है नंबर आपके पास? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का बस है 5 मिनट लगेंगे। एक मुक्को नहीं तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 729। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है? 729। तो इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट है हमने फाइंड करना। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। करते हैं क्या करते हैं बच्चे, 729 को यहाँ पे जब सबसे पहले क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स हम कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या ये 2 के टेबल से 2 से मतलब डिवाइड हो रहा है, नहीं 2 का डिविजिबल है या कि नहीं। तो लास्ट पे यूनिट डिजिट 3 है, तो 2 का डिविजिबल नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, इसको किससे डिवाइड करते हैं? 3 से। 3 2 ज़र कितना होता है बच्चे? 6। यहाँ पे 7 था तो 6 हो गया। 1 कैरी जो है 12 के साथ किया, 2 के साथ गया तो 12 बन गया। 4 3 ज़र 12 और उसके बाद लास्ट में 3 3 ज़र 9। ये आपके पास नंबर आ गया। दोबारा से 3 से करें। 7 3 ज़र 21 होता है और 8 3 ज़र 24। 8 3 ज़र 24 एंड 3 1 ज़र 3। दोबारा से फिर 3 से हो गया बच्चे ये डिवाइड। अब उसके बाद देखें हम ये किससे होगा, लेकिन प्राइम नंबर से। 9 से तो होता है, लेकिन 9 से हमने करना नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो फिर 3 से हमें करना है। 3 से हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 2 ज़र 6। ठीक है, 8 था, 6 तो 2 से हो गया बच्चे। अब आपके पास बचा यहाँ पे क्या है, 2 बचा हुआ है। 2 1 के साथ गया 21। 7 3 ज़र 21। ठीक है, अभी भी ये 3 से हो रहा है। 9 3 ज़र 27। अब उसके बाद 3 3 ज़र 9, लास्ट 1 3 1 ज़र 3। ये फैक्टर निकल गए यहाँ तक। अब आप लिखेंगे कैसे, √729 इक्वल्स टू किस किस के वैल्यू आई आपके पास, क्या क्या वैल्यू है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 6 टाइम है 3 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये रूट में आएंगे सारे जो भी फैक्टर हैं। अब क्या करेंगे बच्चे, हम 2 2 का पेयर बनाए। हम अगर रूट रह रहा है आपके पास तो कितने वैल्यूज़ क्या आ रही है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर सब पे है और साथ में रूट है। तो हम इनको एक बार फिर एक और तरीके से कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर होल स्क्वायर जो हमने लगाया है, ये जो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया, स्क्वायर और रूट जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बच्चे।
आपके पास बचा क्या है, 3 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 9 3 ज़ा 27। तो 729 का रूट जो है 729 का रूट जो है वो किसके इक्वल होगा, 27 के इक्वल होगा। यही आपने आंसर बताना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दोबारा से एक बार समझ लें, क्योंकि एक क्वेश्चन को बार बार 2 बार समझ लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा बाद में। आपके पास था 729, तो सबसे पहले आपने इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर हम इस मेथड से फाइंड कर लेंगे जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें बहुत पहले से हम जानते हैं इसको। 729 को हमने लिखा, उसको 3 से डिवाइड किया, फिर नेक्स्ट फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे करते करते ये इसके फैक्टर निकल गए। अब उसको आपने क्या लिखना है कि इसमें रूट फाइंड करने हैं तो रूट में ही लिखोगे, जो इसके फैक्टर आए हैं उनको भी रूट में लिखो राइट हैंड साइड। अब उसके बाद 2 2 का पेयर बना लो, 2 2 का पेयर बनाया हमने तो 3 पेयर्स बने, तो दैट मीन्स 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। स्क्वायर तीनों पे था तो बाहर हमने ले लिया, अंदर ब्रैकेट रख लिया हमने, 3 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए बच्चे, तो बचा आपके पास क्या, जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है 3 मल्टीप्लाई 3 जो है इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 27। दूसरी कंडीशन एक और है बच्चे कि अगर आपको चेक करना हो कि क्या कौन सा नंबर जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या नाम है परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसी नंबर का या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे ही आप प्राइम फैक्टर इसके करोगे। करने के बाद जब भी पेयर नहीं बनेंगे, जब भी क्या होगा, ऐसे वाले पेयर नहीं बनेंगे, कोई डिजिट सिंगल रह जाता है, कोई भी नंबर हो वो सिंगल रह जाता है, तो तब हम बोलेंगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये जो है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसके बाकी वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं। एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, जैसे सेकंड है, या मैं आपको 10th पार्ट करवा देता हूँ बच्चे, 10th पार्ट में आपको करवा देता हूँ। एक पार्ट और मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। टेंथ पार्ट है, 10th ही पार्ट को कर लेते हैं हम। हमारे पास है 8100, ठीक है, तो इसका रूट हमने फाइंड करना है 8100 का स्क्वायर रूट। तो इसको हम यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हम 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 8100 सबसे पहले देखें हम, तो ये किससे होगा बच्चे, 0 से सॉरी 2 से हो रहे हैं, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 एंड साथ में 0। हाँ, तो 00 क्यों, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 हो गया, फिर उसके बाद आपके पास कितने हो जाएंगे 20। यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था तो 40 हो गया, उसके बाद 5 4050। अब उसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़र 4, साथ में 0 है, फिर उसके बाद 2 2 ज़र 4, 1 यहाँ से कैरी इसके साथ, तो 5 2 ज़र 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 से हो रहे हैं ये टेबल डिवाइड, 5 4 ज़र 20 एंड 5 5 ज़र 25। ठीक है, 2024, तो दोनों डिजिट्स हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 भी सेंटर में होगा। उसके बाद देखें 5 8 ज़र 40 हो गया बच्चे, और 5 1 ज़र 5। ठीक है, अब उसके बाद देखें तो ये अब किसके टेबल से डिवाइड होगा, 3 से, 3 2 ज़र 6
और 7 3 ज़ा 21। अब उसके बाद क्या होगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 9 3 ज़ा 27। उसके बाद फिर 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद फिर 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3। तो ये डिजिट्स आपके, ये नंबर्स आपके पास फैक्टर्स जो हैं ये आ गए। तो अब क्या करोगे, इनको आप 81 को ऐसे आप रूट में रखोगे और जो भी इस तरफ रूट फैक्टर हैं उन सबको रूट में रखोगे। क्या क्या है, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है मतलब 2 बार 2 है। उसके बाद 5 का स्क्वायर है मतलब 5 2 टाइम्स है। उसके बाद 3 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमने निकाल लिए। उसके बाद अब जो है इनको अगर सबको हम ब्रैकेट में रखें तो क्या है, 2 × 5 × 3 × 3 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं बच्चे, कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल कर दिए हमने, तो क्या आए आपके पास आया 2 × 5 × 3 × 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होता है, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया बच्चे, 90। दोबारा से सुन लें, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे 18 5 ज़ा 90 होता है। तो रूट 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल्स टू 90। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके जितने भी बाकी वाले पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, इजी है, किसी में कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहती है तो मुझे बताएगा, कल मैं उस क्वेश्चंस को दोबारा से उस पार्ट को सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।